आगे देखिए बच्चों, मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि निरवसाना च। आगे कहते हैं मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु, मनुष्यों की जो हिंसा वृत्ति है वो निरवधि और निरवसाना, तो सीमा रहित और कभी न समाप्त होने वाली। तो मनुष्यों की जो हिंसा वृत्ति है तो वो सीमा रहित है और कभी न समाप्त होने वाली है। ये यतो यत आत्मनोपकर्ष समासंख्यते, तो कहते हैं यतो यतः, मनुष्य जो है जिस जिससे आत्मनोपकर्ष अपने पतन की समाशंक्यते शंका रखता है, जिस जिससे अपने पतन की शंका रखता है, तत्र तत्रैव तब उसकी मानवानाम हिंसा वृत्ति ही प्रवर्तते, उसकी हिंसा वृत्ति वहीं से प्रारंभ हो जाती है। स्वार्थ सिद्ध है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मानवा यानी कि मनुष्य, दारान स्त्री मित्र, तो मित्र ही, प्रभु स्वामी, भृत्यंग माने सेवक, स्वजनम अपने लोगों का, स्वपक्षम अपने पक्ष में रहने वाले लोगों का, चा व लीलायै उपनिधयन्ति, खेल खेल में मार डालता है। कहने का मतलब कि अपने स्वार्थ को साधने के लिए स्त्री को, अपने दोस्त को, अपने स्वामी को, अपने सेवक को, सगे संबंधियों को और अपने पक्ष में भी जो लोग बात करते उन सब को खेल खेल में मार देता है। तो पशु हत्या तो तेसाम क्रीडनम, तो फिर उसके लिए पशु की हत्या तो एक खेल है, जो मनुष्य को मार सकता है, अपने लोगों को मार सकता है। तो पशु हत्या तो तेषाम क्रीडनम, पशु की हत्या उसके लिए एक खेल है। केवलम केवल चित्त विनोदाय, अपने चित्त के विनोद के लिए, अपनी खुशी के लिए महारण्यमोपगम्य, जंगल में जा कर के, अपना मन बहलाने के लिए जंगल में जा कर के, उपगम्य जा कर के, ते यथेक्षं निर्दयं च पशुघातम कुर्वन्ति, यथेक्षं अपनी इच्छा से यानी इच्छा अनुसार निर्दयता से पशुओं को मारते हैं। पशु घातम कुर्वन्ति, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, पशु का घात यानी पशुओं को मारते हैं। तेषां पशु प्रहार व्यापारम, उनके पशु प्रहार व्यापारम यानी कि पशु के मारने का जो कार्य है उसे देखकर, अलोक्य मतलब देखकर, जड़ा नाम अपि जड़ों का भी, अस्माकम विदीर्यते हृदयम यानी हम जैसे जड़ का भी हृदय फट जाता है। उनके इस पशु प्रहार जैसे व्यापार को देख करके हम दूसरे पशु जैसे, हम लोग पशु हैं लेकिन हमारा भी हृदय उनके कार्य से फट जाता है। अन्याच पशूनाम भक्ष्य वस्तूनि प्रकृत्या नियमितान्यो, तो कहते हैं कि अन्यच दूसरे पशु नाम भक्ष्य वस्तूनि, पशुओं के खाने योग्य जो वस्तु है प्रकृति ने स्वभाव से बनाया है। नहीं पशुओं भोजन व्यापारे प्रकृति नियम उल्लंघयन्ति, तो नहीं पशु, तो जो पशु है वो भोजन व्यापार के संबंध में प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते। प्रकृति नियम उल्लंघयन्ति यानी प्रकृति के नियम का जो उल्लंघन है वो नहीं पशु नहीं करता। तेषु ते मांसभुजः, उनमें से जो मांसाहारी होते हैं वो मांसम अपहाय ना अन्यथा आकंक्षयन्ति, तो जो है मांस के अलावा और कोई चीज़ नहीं चाहते, नहीं इच्छा रखते। ठीक है। ये पुनः फल फूलाशिनस्ते तैरेव जीवंती, और जो फल फूल खाने वाले हैं वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों से जीवित रहते हैं, फल फूल से ही जीवित रहते, फिर वो मांस भक्षण नहीं करते। मानवानाम न दृश्यते तादृश काश्चिन निर्दिष्टो नियम, तो मानवानाम मनुष्यों का उस प्रकार से कोई भी न दृश्यते तादृश कश्चित नियम, कोई नियम नहीं दिखाई देता, यानी कि मनुष्यों का उस प्रकार का कोई निर्दिष्ट नियम नहीं दिखाई पड़ता, उनके लिए कोई नियम नहीं है।
ठीक है बच्चों, अभी तक आपने जितनी संस्कृत उद्भिज्य परिषद की पढ़ी है, एक बार इसे कहानी की तरह आप फिर से सुन लीजिए ताकि आपको इसको समझने में सरलता रहे। अथ से शुरू करते हैं हम, शुरू से यहाँ तक हम आपको इसकी हिंदी एक बार फिर से कहानी की तरह बताते हैं। तो देखिए, इसके बाद जो है सब प्रकार के वृक्षों के बीच स्थित जो विशाल बटवृक्ष था पीपल, वो बोला कि हे वनस्पति वंश के दीपक महान वृक्षों, पुष्प रूपी दांतों की जो कोमल कांति से युक्त लता कुल ललनाओं, आप लोग सावधान होकर सुनिए। आज जो हम लोग के बीच में बात होगी उसमें जो है मनुष्य ही आलोचना का विषय है, मनुष्यों की ही बातचीत होगी। समस्त सृष्टि क्रम में मनुष्य की सृष्टि जो है वो सबसे निम्न कोटि की है। प्राणियों के सृष्टि प्रवाह में मनुष्य की तरह दूसरे को धोखा देने वाला, स्वार्थ में लगा हुआ, मायावी यानी कि छल करने वाला, कपट व्यवहार में निपुण, हिंसा में लगे हुए ऐसे और कोई जीव नहीं होते जितना मनुष्य होता है। तो कहने का मतलब ये मनुष्य में ये सारी जो है निम्न कोटि की जो प्रवृत्तियां हैं उन्हीं के अंदर निहित हैं। आप लोग हमेशा जंगल में, अब वो पीपल कहते हैं और वृक्षों से कि आप लोग हमेशा जंगल में घूमने वाले सिंह को देखते हैं, बाघ को देखते हैं और इत्यादि जो हिंसक भावना के कारण बहुत प्रसिद्ध जानवर हैं, तो उनको भी आप लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। इससे विनयपूर्वक आपसे पूछा जा रहा है, आप सच सच ये बताइए कि क्या वे हिंसा आदि जो कार्य करते हैं वो मनुष्यों से अधिक श्रेष्ठ हैं? नहीं, पशुओं का हिंसा कार्य जो है भूख समाप्त करने मात्र के लिए बना है। पेट की अग्नि शांत जब हो जाती है तो जो उनके पास आए हुए भी जीव होते हैं, जैसे हिरण्य खरगोश से बहुत छोटे होते हैं, तो इन जीवों को भी वो नहीं मारते और न ही किसी भी कमज़ोर जीव को मारने के लिए बन बन घूमते हैं। उनका पेट भर जाता है, वो शांत हो जाते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ये पूरी। तो आगे देखिए, मनुष्य की जो हिंसा वृत्ति है उसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई अवधि ही नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं ये कभी ना समाप्त होने वाली है हिंसा वृत्ति जो मनुष्य करते हैं। मनुष्य जिस जिस से अपने पतन की आशंका रखता है, पतन तो जिस जिस से उसे लगता है कि हानि हो जाएगी मेरी, उसी समय वो हिंसा वृत्ति उसके मन में प्रारंभ हो जाती है। स्वार्थ पूरा करने के लिए मनुष्य जो है स्त्री को, मित्र को, स्वामी को, सेवक को, यहाँ तक कि सगे संबंधी को और जो उनके पक्ष में हमेशा रहते हैं, खेल खेल में ही उन्हें मार देता है। पशुओं की हिंसा तो जब वो मनुष्यों को मार देता है तो पशुओं की हिंसा तो उसके लिए खिलौना। ये पीपल बोलता है कि पशु को मारना उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, केवल मन बहलाने के लिए जंगल जाता है और अपनी इच्छा से जो है बहुत ही निष्ठुरता से पशुओं को मार देता है। उनके पशुओं को मारने के कार्य को देख करके जिस प्रकार वो पशु का वध करते हैं, हत्या करते हैं, तो हम जड़ पदार्थ के लोगों का भी हृदय फट जाता है। दूसरे पशुओं की खाद्य वस्तुएं स्वभाव से नियमित हैं, क्योंकि प्रकृति ने बना रखा है बच्चों कि सबके भोजन के लिए निर्धारित नियम है प्रकृति का। तो इसमें यही कह रहा है पीपल कि दूसरे पशुओं की खाद्य वस्तुएं स्वभाव से नियमित ही हैं, क्योंकि पशु भोजन के कार्य में प्रकृति के नियम का कभी उल्लंघन नहीं करता। जो उसमें मांस भोजी होते हैं वे मांस को छोड़कर दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करते। जो फल फूल खाने वाले होते हैं वे उन्हीं से जीवित रहते हैं। तो मनुष्यों का उस प्रकार का कोई निर्दिष्ट नियम जो है नहीं दिखाई, मतलब सारे नियम हम ही लोग पालन करते हैं। मनुष्य के लिए किसी भी नियम में उन्हें बाधा नहीं गया है कि वो किस प्रकार का कार्य करें। तो ये हिंसा वृत्ति उनकी प्रकृति में है। बच्चों, यहाँ तक जो है आप हिंदी समझ लीजिएगा और उससे जोड़ते हुए सुन करके इसको सरल कर लीजिएगा अपने लिए।